नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी जो है वो है पंकज त्रिपाठी की। ये लव स्टोरी है, एक मोटिवेशन की स्टोरी है। इसको अगर आप सुनेंगे ना, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये स्टोरी सुनिए और स्ट्रगल की ये कहानी सुनकर आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको। चलिए सुनाते हैं। लव स्टोरी है पंकज त्रिपाठी की। अरे वही अपने मिर्ज़ापुर वाले कालीन भैया। ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बॉलीवुड की कई फिल्मों में विभिन्न किरदार निभा चुके त्रिपाठी की अदाकारी बेमिसाल है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज का लेख पंकज त्रिपाठी और उनकी जीवन संगिनी मृदुला त्रिपाठी को समर्पित है। 24 मई 1993 इस तारीख का जिक्र आते ही मृदुला के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। मृदुला के चचेरे भाई की सगाई त्रिपाठी जी की बहन से हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और देखते रह गए। लव एट फर्स्ट साइट जैसा ही कुछ था और आग दोनों ओर बराबर लगी थी। वह दौर था जब हाथ में स्मार्टफोन नहीं, कलम हुआ करती थी और इजहारे इश्क प्यार वाली इमोजी भेजकर नहीं, प्रेम पत्र लिखकर किया जाता था। त्रिपाठी अपनी बहन से मिलने 6 महीने में एक बार आते और यही वह समय था जब दोनों का इश्क परवान चढ़ता रहा। चिट्ठियों का सिलसिला जारी रहा और देखते ही देखते इस बेनाम रिश्ते में दोनों को बंधे 8 साल बीत गए। इसी बीच मृदुला के माता पिता ने उनके लिए एक उचित वर तलाश लिया। त्रिपाठी जी तक संदेश पहुंचा तो वह सीधा मृदुला के माता पिता से बात करने आ पहुंचे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृदुला के पिता ने त्रिपाठी को ठेंगा दिखा दिया और वह बेरंग लिफाफे की तरफ वापस लौट गए। इसका भूत सर से उतरा तो त्रिपाठी ने अपने दूसरे प्यार यानी एक्टिंग की ओर रुख कर लिया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। दूसरी ओर त्रिपाठी के प्यार में पागल मृदुला ने अपने बारे में ही कुछ ऐसा दुष्प्रचार करवा दिया जिससे उनका ब्याह होने वाला था वह शादी करने से साफ इनकार कर गया। यह खबर त्रिपाठी जी तक पहुंची तो उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने पुनः मृदुला के माता पिता से संपर्क साधा। मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। हाथ पैर जोड़े और अंततः पिता महाराज जी मान गए। 15 जनवरी 2004 को दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह के पश्चात दोनों मुंबई आ गए और 2006 में मृदुला ने एक नन्ही सी बिटिया को जन्म दिया। मृदुला ने एक स्थानीय स्कूल में नौकरी कर ली और बॉलीवुड में एंट्री का सपना संजोए त्रिपाठी जी ने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के चक्कर काटने शुरू कर दिए। असल में यह प्रेम कहानी अब शुरू होती है। त्रिपाठी को कुछ समय बाद ही आभास हो गया कि बॉलीवुड में दाल गलनी मुश्किल है। कोई गॉडफादर नहीं है और ना ही वह किसी प्रतिष्ठित कलाकार की संतान है। उनकी जैसी स्ट्रगलिंग एक्टर दर्जनों के हिसाब से डायरेक्टर्स के चक्कर काटते रहते हैं, परंतु कोई छोटा मोटा रोल भी नहीं मिल पाता। कुछ ही समय बाद त्रिपाठी हताश होने लगे। मृदुला स्कूल में नौकरी करने के साथ साथ ट्यूशन लेने लगी और उनकी कमाई से ही गुजर बसर होने लगी। इसी बीच पंकज ने जब भी अपना बॉलीवुड ड्रीम त्यागने की सोची तो मृदुला ने उनके उजड़ते हुए सपनों को सहारा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें पहला रोल नहीं मिलता उन्हें संघर्ष करते रहना होगा। त्रिपाठी की हिम्मत ने जब जवाब दिया तब तब मृदुला उनके और नाकामयाबी के बीच ढाल बनकर खड़ी हो गई। एक और स्कूल, दूसरी ओर ट्यूशन और बच्चे की देखरेख, हर कष्ट सहती रही, आर्थिक तंगी से जूझती रही, परंतु पंकज के सपने को जीवित रखा। 2009 की एक शाम मृदुला को एक फ़ोन आया। दूजी ओर पंकज की आवाज़ थी। मिल गया, काम मिल गया, डबडबाई आवाज़ में पंकज ने कहा तो दूसरी ओर से मृदुला ने जवाब दिया, सब आपकी मेहनत का फल है। त्रिपाठी कहते हैं कि यह जवाब सुनकर उनकी आंखों से अश्रुधारा अविरल बह निकली। मृदुला आज भी उनकी कामयाबी का रत्ती भर श्रेय लेने को तैयार नहीं थी। एक मर्द की तरह जिस औरत ने उनके सपने, उनके घर और उनकी बिटिया को सालों संभाला था, वह उसे केवल अपना कर्तव्य मान रही थी। 2009 में त्रिपाठी को पाउडर नामक एक टेलीविजन सीरीज में पहला रोल मिला था और तब से अब तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई की सड़कों पर एक शाम घूमने निकले त्रिपाठी और मृदुला की नज़र एक बड़े फ्लैक्स बोर्ड पर पड़ी जिस पर त्रिपाठी का चेहरा छपा था। उसे देख मृदुला की आंखों से वह सारा संघर्ष बह निकला जो उन्होंने उस व्यक्ति के लिए किया था जिसे वह जान से भी ज़्यादा चाहती हैं। पंकज से लिपटकर मृदुला बीच चौराहे पर रोती रही, एकटक उस फ्लैक्स को देखती रही और बोली, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। पंकज बॉलीवुड के इस नायक की जीवन कथा में एक नायिका भी है और न जाने कितने ऐसे सफल किरदार हैं जिनके संघर्ष के एक कदम में उनकी जीवन संगिनी, उनका सहारा, उनकी हिम्मत और उनकी ताकत बन कर चलती रहती हैं। ऐसी ही स्टोरियाँ मैं लेकर आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों की स्ट्रगल स्टोरियाँ, लव स्टोरियाँ, मेहनत की दास्तान, ISPCS की स्टोरी, लेटेस्ट न्यूज़ और खबरें भी इस चैनल पर आती रहती हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, अगर इस स्टोरी को सुनकर आपके दिल में रत्ती भर भी जो है एक सिहलावन सी आई हो, एक सिहरन सी उत्पन्न हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि मोटिवेशन मिलता रहे और आगे ऐसी ही अच्छी और प्यारी सी स्टोरियाँ आती रहें और आप लोग सुनते रहें और एंजॉय करें। थैंक यू।